गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रति श्रीवास्तव प्रॉस्पेक्ट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर हूँ। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक के मुख्य कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है विविध या अन्य कार्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। बैंक आजकल अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनमें वे अपने जेवरात, दस्तावेज, अंश, ऋण पत्र आदि मूल्यवान कागज तथा वस्तुएं रख सकते हैं। प्रत्येक लॉकर ऐसा बनाया जाता है कि वह 2 चाबियां लगाकर खुलता है। इसमें से एक चाबी ग्राहक के पास और दूसरी बैंक के पास रहती है। जब ग्राहक को लॉकर में से कोई वस्तु निकालनी होती है तब वह अपनी चाबी ले जाता है और लॉकर की चाबी लगाकर के वस्तु निकाल लेता है। इस सेवा के लिए बैंक ग्राहकों से थोड़ा शुल्क वसूल करते हैं। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, इसमें क्या करता है, बैंक अपने ग्राहकों को एक चाबी दे देता है, 2 चाबी दे देता है, जिसमें से एक चाबी बैंक के पास रहती है और एक ग्राहक के पास रहती है, जिसमें वो अपने आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए कभी कभी बैंक क्या करता है, जो भी बहुमूल्य वस्तुओं को रखता है उसके बदले में कुछ शुल्क वसूल करता है। नेक्स्ट है साख प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करना। साख प्रमाण पत्रों की सहायता से व्यापारी विदेशों में सरलता से सामान खरीद लेते हैं। बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले यात्री चेक की सहायता से ग्राहक निश्चित होकर यात्रा कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को यात्रा में अपने साथ नकद धनराशि को ले जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता, बल्कि वे अन्य शहरों में पहुंचकर तथा यात्री चेक भुनाकर नकद धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने से ग्राहकों को अपने साथ धन ले जाने के जोखिम नहीं उठाने पड़ते। साख प्रमाण पत्र यात्री चेक से मतलब ये है कि साख प्रमाण पत्र की सहायता से कोई भी व्यापारी विदेशों से आसानी से सामान को खरीद सकते हैं। और यात्री चेक में क्या होता है, ग्राहक जितनी धनराशि ले जाना चाहता है उतने का वो चेक बनवा लेता है और जिस जगह वो जाता है वहाँ पे उस चेक को भुना करके पुनः धनराशि को प्राप्त कर लेता है। फिर नेक्स्ट है साख निर्माण का कार्य। आधुनिक बैंक अपनी अंश पूंजी तथा जमा राशि की कुल मात्रा से कहीं अधिक राशि उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि बैंक उस जगह पर काटते हैं जहाँ पर वे बोते नहीं हैं, यानी कि जितनी भी उनकी अंश पूंजी होती है उससे दुगनी मात्रा में वो साख का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट विदेशी विनिमय की व्यवस्था। विदेशों से माल मंगवाने के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्राओं की व्यवस्था करते हैं। बैंक विदेशी बिलों का क्रय विक्रय, बैंक ड्राफ्ट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर के द्वारा भी विदेशी विनिमय की व्यवस्था में सहायता करते हैं। इस कार्य के लिए ग्राहकों से कुछ शुल्क वसूल किया जाता है। विदेशी विनिमय में क्या होता है, इसके लिए कार्य विदेशी बैंकों द्वारा किया जाता है और के लिए कभी कभी यह व्यापारिक बैंकों द्वारा भी यह कार्य किया जाता है और इसके बदले में बैंक को शुल्क भी वसूल करती है। नेक्स्ट व्यक्तिगत साख की सुविधा। पश्चात देशों में बैंक अपने ग्राहकों को दैनिक उपयोग की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के लिए उदार ऋण उपलब्ध कराते हैं। वहाँ साधारण नागरिक भी स्कूटर, कार या रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करता है। वर्तमान में भारत में भी अधिकांश बैंक सुविधा प्रदान करने लगे हैं। इसमें क्या होता है कि स्कूटर, कार, रेफ्रिजरेटर, मशीन कुछ भी खरीदने के लिए ग्राहक बैंक से उधार ले सकता है। नेक्स्ट है समाशोधन गृह का कार्य। देश के प्रमुख बैंक स्टॉक एक्सचेंज में समाशोधन गृह का कार्य भी करते हैं तथा सौदों के भुगतान में सहायक होते हैं। बैंक क्या करता है, अपने ग्राहक की तरफ से समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। समाशोधन गृह क्या होता है, इसको मतलब निकासी गृह भी कहते हैं। यहाँ पे वो मतलब वह संस्था होती है जो बैंकों के आपसी लेन देनों को सुगम बनाती है और ये एक बड़े बैंक की तरह होता है। फिर नेक्स्ट है सूचना व आंकड़े एकत्रित तथा प्रकाशित करना। आजकल देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग आदि संबंधी आंकड़े एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करता है। कई बड़े बड़े बैंक भी नियमित रूप से अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं। बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। इससे सरकार, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को अपनी भावी नीति के निर्धारण में सहायता मिलती है। सूचना व आंकड़े एकत्रित करना तथा प्रकाशित करना। कुछ बड़े बैंक हैं जो देश के विभिन्न आर्थिक स्थितियों से संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट भी करते हैं और उनका प्रकाशन भी करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रशिक्षण देना। बैंक अपने कर्मचारियों को योग्यता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देता है। यह प्रशिक्षण प्रायः व्यवहारिक दृष्टि से दिया जाता है। इसमें बैंकिंग सेवाओं में सुधार होता है। ये अपने कर्मचारियों को और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ही ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट दान राशि का संग्रह करना। बैंक, सरकार तथा अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के दान भी एकत्रित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए दान, बाढ़ पीड़ित कोष के लिए दान, युद्ध कोष के लिए दान इत्यादि। बैंक सरकार की तरफ से विभिन्न तरह के दान को इकट्ठा करने का काम भी करता है। थैंक यू बच्चों।